फिलहाल तो भाई रात के अभी 10 बजने के करीब टाइम आ रहा है और मडगांव रेलवे स्टेशन के अभी बाहर खड़ा हूँ। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? फ़िलहाल गोवा में हूँ अभी फ़िलहाल मैं, और बेसिकली आज कोई जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं आपने मेरी बाकी अगर आप मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो देखते आ रहे हो तो चैनल पे बस ट्रेन जर्नीज़ की वीडियो ही हैं, बाकी कुछ है नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। मैं वैसे थोड़ा बहुत ये वाला क्लिप मैं किसी वीडियो के एंड में कभी कभार दिखा देता हूँ कि मैं किसी स्टेशन पर जाता हूँ, वहाँ पे डॉर्मेट्री कैसी है, वो मैंने कम ही दिखाया, कुछ गिनी चुनी वीडियो होंगी मेरी, उसमें मैंने मुश्किल से दिखाया होगा। तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जाए। मैं अभी मडगांव आया था गोवा में, और मेरी यहाँ पे डॉर्मेट्री बुक है, एसी डॉर्मेट्री। मैंने भी नहीं देखी, आपको भी दिखानी है, तो मेरे लिए भी सस्पेंस छुपा हुआ है। मैंने कहा चलो एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको भी इसका दिखा दूंगा, पूरा टूर करवा दूंगा कि क्या होता है और ये वर्थ इट रहती है। वो तो चलो कल बताऊंगा सुबह में कि क्या इसका रहता है। बाकी चलो भी अंदर ही चलता हूँ। जी हाँ, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत आज एक अलग ही वीडियो लेकर आया हूँ। आज जर्नी नहीं, स्टे होगा। फिलहाल तो अभी 1 नंबर पे आया हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी वहाँ 2 नंबर पे आई थी, वही मांडवी एक्सप्रेस में। अभी कुछ ही टाइम पहले इससे डिबोर्ड हुआ हूँ। मिडल लाइन पे तो वंदे भारत का देख खड़ा है, तो कब का आगे खड़ा हुआ पड़ा है यहाँ पर। बाकी जितना मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अभी स्टेशन तो काफ़ी अच्छा खासा बनाया है। यहाँ पर देखने में लगता है किसी कॉम्प्लेक्स में आ चुका हूँ। अगर सिर्फ इस एरिया को मैं देखूँ तो ये कुछ सीन है। बाकी इस साइड पे एग्जीक्यूटिव लॉन्ज आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ से तो दिख ही रहा है कि अंदर से कैसा हो सकता है एग्जीक्यूटिव लॉन्ज। यहाँ पे इसका पूरा लिखा हुआ है रेट लिस्ट। 2 घंटों के लिए 50 रुपये लगेंगे आपके पर पर्सन के लिए। सिंगल सिटिंग, कुशिंग, सोफ़ा सब अलग अलग है, पॉज करके पढ़ सकते हो ये। मतलब 1 नंबर के मेन गेट साइड से जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है विश्राम कक्ष रिटायरिंग रूम, इसी साइड है। आई थिंक डॉर्मेट्री भी इसी साइड होगी फिर। और मैं थोड़ा वहाँ से घूम के राइट को चला ही था, और ये मेरे को ऊपर दिख भी गया है। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है IRCTC रिटायरिंग रूम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिनको टेंडर दिया गया है इसका। तो यही है, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लगता है मेरे को। तो बस यहीं से मैं ऊपर आया हूँ अभी। तो सामने आपको रिसेप्शन दिख जाएगी, यहाँ की डॉर्मेट्री है, यहाँ पे रूम्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे ये सारा इनका लगा हुआ है रेट लिस्ट, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारा लिखा हुआ, रूम भी मिल जाएगा आपको 500, 700, 900 रुपये। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखा है ऑल रूम्स आर फुल। अभी सिर्फ डॉर्मेट्री पे है। डॉर्मेट्री का मेरे को इतना ही पड़ा है, यहाँ पे लिखा है ना 400 रुपये, मैंने 12 घंटे का किया। तो यही है, बाकी आप चाहो तो ये करवा सकते हो, लेकिन इसमें ना अलग से GST अलग से पड़ेगा, वो मैं आपको कल बताऊँगा तरह सुबह। बाकी अभी चलते हैं। इसी साइड में मेरे को डॉर्मेट्री अलॉट की है इन्होंने। यहाँ से सीधा वाला में जाके डॉर्मेट्री वो 2 दिख रहा होगा आपको आगे चल के, उसमें सबसे लास्ट वाला मेरे को बोला है, आपका सबसे लास्ट वाला है, यही है डॉर्मेट्री 2। हाँ, वैसे लाइट अभी बंद कर दी, जब मैं पहले गया था तब लाइट ऑन थी। चलो मैं मोबाइल वाला ऑन कर लेता हूँ अभी। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल रूम टाइप ही फैसिलिटी है अभी तो। एक बार यहाँ से ना लाइट ऑन कर लूँ मैं ज़रा। यहाँ ये देख रहे हो ना, ये है कुछ मेरा पर्सनल कैबिन ही बन चुका है एक तरह से। बैग में ऑलरेडी रख चुका था। यहाँ पे बेडिंग भी आपको मिल जाएगी, पूरा बेड ही बना हुआ है एक तरह से। तो सामने मिरर लगा हुआ है, ऊपर फ़ैन है, चाहो तो ऑन कर सकते हो। वैसे तो एयर कंडीशन है पूरा। को ड्रॉर भी दिया हुआ है यहाँ पे अगर कुछ अपना सामान रखना हो तो। बाकी ये तो चलो अभी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या सीन है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो ठीक ही लग रहा है मेरे को। वैसे अंदर से अभी मैं बाहर आया हूँ। एक्चुअली में है क्या, साथ में ना मेरे एक और जो कैबिन सा है उस रूम में ना पर्सन सोए हुए हैं, 2 अलग अलग हैं। तो मैं अंदर इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। बाकी अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, आज का दिन थोड़ा यहीं ऐसे काटता हूँ। सुबह उठ के थोड़ा और पता लगेगा मेरे को कि क्या वो चीज़ है, थोड़ा सो के ही पता चलेगा, क्योंकि सोने के लिए तो बेसिकली मैंने बुक करवाया ये, और वर्थ इट है नहीं है ये तो कल ही पता चलेगा। सो फिलहाल तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:30, और अभी 8 बजे उठा था। मेरा बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ब्रश वगैरह करके आया हूँ, फ्रेश वगैरह होके। यार एक तो एसी इतना चिल कर दिया था ना रात को इन्होंने, इतना ठंडा कर दिया था। एक्चुअली में ना, अगर आप ये देखोगे ना गौर से, यहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं, ये एसी की हवा अंदर लाने के लिए ही है। बाहर एक ही एसी लगा हुआ स्प्लिट वाला। तो 3 कैबिन है, एक ये है, एक साथ वाला, एक और है। और ये 3 कैबिन में वो एक ही एसी की हवा आती है। मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि मेरे को शुक्र है लास्ट वाला ये मिला था। पहले मेरे को था कि यार लास्ट वाला दे दिया है, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि रात में एसी तो फिर भी उस साइड लगा, फिर भी इतना ठंड फील हो रही थी, कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो कुछ ऐसा है। अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया था, सामान मेरा ऐसे सारा बिखरा पड़ा है, बाहर निकलने का अभी मन नहीं कर रहा मेरा। और अभी जैसे मैंने मतलब कि
एक्सटेंड करवाया अपना, ये 4 घंटे के लिए और एक्सटेंड करवा लिया। वैसे 10 बजे तक था, अब 2 बजे तक है, क्योंकि मैंने ना कल वाली जो गोवा एक्सप्रेस यहाँ से मेरे को मिली थी ना, जो गई थी, क्रॉस हुई थी कुडल पे आई थिंक क्रॉस हुई थी, तो वो अभी पुणे भी नहीं पहुँची है। तो मुझे लगता है कि आज वाली जो गोवा एक्सप्रेस है वो भी इतना ही लेट करेगी। और इवन जो अभी आनी है निज़ामुद्दीन से सुबह जो आती है ना वास्को जाने वाली, वो भी देख अभी आया नहीं। तो मुझे लगता है कि जो अभी खुलेगी ही लेट, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से वास्को से। वैसे मेरी बुकिंग वास्को से, मैं सोच रहा हूँ मडगांव से ही बोर्ड कर लूँ उसको। 10 से ऊपर टाइम तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अभी सोच रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने जाता हूँ बाहर। वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, लेकिन बाहर तो भैया अभी जैसे मैं बाहर आया हूँ धूप भी तेज़ हो गई है। अंदर ठंड लग रही थी, अब मुझे लगता है गर्मी लगेगी मेरे को बाहर आके। स्टेशन के बाहर ही आया था, यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा, शॉप वगैरह कुछ। मेरे को लगा था बाहर पूरा रेस्टोरेंट वगैरह दुकानें बहुत होंगी, लेकिन इतना है नहीं। तो बस अब यही स्टॉल से वड़ा पाव लगवा रहा हूँ, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को। एक्चुअली यहाँ पे जो वड़ा पाव मिलता है ना, उसमें चटनी वगैरह नहीं भरी जाती। ये लोग करते क्या है कि इसमें ना बस प्याज की थोड़ी बहुत फीलिंग कर देंगे, कटा हुआ प्याज डाल के, और ये ऐसे ही आपको दे देंगे। हाँ लेकिन है खाने में ठीक, बाकी साथ में चाय मिल गई और क्या चाहिए मेरे को। सो भाई बाहर तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, इसलिए अभी वड़ा पाव लेके वहाँ से चलता चलता ही खाता जा रहा हूँ। अभी अपने डोरमेट्री में चलता हूँ यार, बाहर तो अभी गर्मी बहुत है। जब बारिश होगी फिर आने का मज़ा है बाहर। तो अभी 1 बजे से भी ऊपर टाइम होगा मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक पौना घंटा या 50 मिनट हो गए अभी यहाँ के लिए। एक्चुअली मैं तो 2 घंटे के लिए सो गया था, तो मेरा सिर इतना दुख रहा था ना आने के बाद, ऊपर से आंखें भी दर्द हो रही हैं। एक्चुअली मैं पूरा रात, मतलब मैं पूरी रात नहीं कहूँगा, एक्चुअली मैं जब रूम एंट्री किया ना तब वीडियो वगैरह एडिट करने में लगा था आंखों के पास फ़ोन लेके, आपको पता आंखें दुखने लग जाती, तो ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ। बाकी यही अभी सामान वगैरह अपना पैक कर रहा था, बैग रखा है यहाँ पे पैक, और थोड़ा रेडी होता हूँ, फिर उसके बाद एक ही टाइम पे पूरा दोबारा से एक बार ये आपको दिखा दूंगा ना लाइट ऑन करके पूरी सारी। बस अभी अगले 10-15 मिनटों में मैं डोरमेट्री को खाली करने वाला हूँ, चेकआउट मतलब करने वाला हूँ। एक बार आपको ना दोबारा दिखा देता हूँ, अभी दिन चल रहा है ना, तो यहाँ से अभी अच्छा व्यू आएगा। यहाँ पे तो अभी लाइट चली है नहीं कॉरिडोर की, यहाँ तो बस यही वाला एक एसी लगा हुआ था, यही पूरे 3 डोरमेट्री में हवा कर रहा था। देखो यहाँ से अगर मैं आपको लाइट चला के दिखाऊंगा अगर चलती है तो, ये देखो ये है इसका पूरा कॉरिडोर, ठीक है। और लास्ट वाला सबसे मेरा था, मैंने जैसे आपको बताया था, ये कुछ मेरे को मिला था, कल भी यही दिखाया था। मिरर है यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल ही बेसिकली है, नीचे 2 ड्रॉर दिए हुए हैं। ये तो चलो मेरा सामान पड़ा, नीचे मेरा बैग पड़ा है अभी, और एक ही चार्जिंग सॉकेट है, और मतलब डिसेंट है कहूँगा। और इसमें ना एक्चुअली में कर्टन्स यहाँ पे लगे, इसी वजह से नहीं लगाया लगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही एसी है, वही इन 3 डोरमेट्री में हवा दे रहा है अपनी, तो इसी वजह से हवा पास करने के लिए यहाँ पे ये लगाया हुआ जाला था। पंखा है, अगर एसी चलाना चाहो तो चला लो, लेकिन ठंड बहुत लगती है इसमें, मैंने कल बंद ही किया हुआ था। ये कुछ है, इस साइड पे आओगे तो इसका वॉशरूम मिल जाएगा आपको। ये देखो ये खाली एरिया है, ये वाला गेट खोलोगे यहाँ से लाइट ऑन कर लो, ये कुछ इसका वॉशरूम है। और वॉशरूम बाथरूम एक ही है, यहाँ पे सिंक लगा हुआ, मुँह धोना मुँह धो लो, नहाना नहा लो, और वॉशरूम चलो है, इसमें गीज़र भी लगा हुआ है। तो ये कुछ है। बाकी कॉरिडोर के एंड में इधर डस्टबिन भी दिया हुआ है, और बाकी मैं अपना लॉक घर से ले आया था, आप चाहो तो इसमें लॉक लगा के जा सकते हो सेफ्टी के लिए, तो ये तो अच्छी बात है इसमें। लेकिन अलग से लॉकर नहीं दिया जाता। एक मैंने वाराणसी में डोरमेट्री बुक की थी अभी जनवरी में इस साल, उसमें लॉकर अलग से चाबी भी उन्होंने दी थी, और नीचे अलग से एक ड्रॉर ऐसे करके लॉकर था वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। इसमें भी ऐसा होना चाहिए यार, अगर इतना पैसा ले रहे हो तो। बाकी चलो अभी चेकआउट करके मैं जा ही रहा था नीचे, पहले तो मैं 15-20 मिनट वहीं बैठा रहा था, अब जा रहा हूँ सामने देख रहा हूँ गोवा एक्सप्रेस लग गई है, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये एक्चुअली में निज़ामुद्दीन से वास्को जाने वाली है। 12780 है एक्चुअली में ये। बाकी इसका ना मैं आपको एक बार फेयर बता देता हूँ जो मैंने डोरमेट्री यूज़ की थी। देखो वैसे एक्चुअल में फेयर इसका 400 रुपये है, मैंने एक बार आपको ना स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाता हूँ, उसमें देखो वैसे 400 है, लेकिन टैक्स ऐड कर करके 460 रुपये कर दिया हुआ है। देखो पहले तो जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी 24 अलग से, सेंटर अलग से 24 तो ये हो गया, फिर आईआरसीटीसी का सर्विस टैक्स मतलब आईआरसीटीसी का सर्विस टैक्स है वो है, और सर्विस चार्ज के ऊपर फिर जीएसटी है। आप मानो कितना टैक्स लिया जा रहा है। देखो टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, बात यह टैक्स सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। अभी 2 दिन पहले मैं अमृतसर सहरसा गरीदर करके आ गया हूँ, पानी कैसे लीक कर रहा था आपने वीडियो देखी हुई, अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने देखी उनको पता होगा क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सब चीज़ें यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है टैक्स का, क्या ही कर सकते हैं। बाकी चलो अब मैं बाहर आ चुका हूँ, वैसे भी मैंने अपनी लोकेशन चेक की है, जो मेरी गोवा एक्सप्रेस है 12779 वो वास्को से निकल चुकी है, यानी आई थिंक वो रे वाला रेक तो होने नहीं वाला, कोई नया रेक ही होगा, दूसरा वाला स्पेयर रेक होगा वो आ रहा है अभी, और अनाउंसमेंट भी। बाकी चलो ये कुछ है मेरा इस, बाकी चलो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, मैंने चलो आपको डोरमेट्री दिखानी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही डोरमेट्री टायरिंग का रिव्यू करूँ, आप मेरे को कमेंट में बता देना, फिर कभी मैं कहीं और जगह जाऊँगा तो वहाँ के डोरमेट्री अगर मेरे को अवेलेबल होगी तो वहाँ का भी रिव्यू करके आपको अलग छोटी सी वीडियो में दिखा दूँगा। चलो बाकी इसको यहीं तक रखते हैं,
अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अब आपसे सीधा नेक्स्ट जर्नी में मिलते हैं, हो सकता है नेक्स्ट इसी गोवा की हो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।